मैं पद्मनाभ मंदिर बोल रहा हूँ। मैं कितना भाग्यवान हूँ कि मेरे यहाँ स्वयं हरि विष्णु शेषनाग शैया पर यहाँ पर विराजमान हैं और मैं उनके चरण कदमों की धूल हमेशा वर्षों शताब्दी और सदियों से अपने मंदिर में सजाए बैठा हूँ। मैं अपने इतिहास को बताऊँ उससे पहले मैं अपने बारे में मौजूद तथ्य और जानकारी देता हूँ। मैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर के नाम से विश्वविख्यात भारत के केरल राज्य तिरुवनंतपुरम में भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर हूँ। मान्यता है कि मेरे इस मंदिर परिसर को 6वीं शताब्दी में राजाओं ने बनवाया था और इस बात का जिक्र 9वीं शताब्दी में लिखे गए कुछ हिंदू ग्रंथों में है। मेरे इस मंदिर के नीचे 6 तहखाने हैं। वहीं ऐसा माना जाता है कि राजाओं ने अपनी धन और संपत्ति को भगवान विष्णु को भेंट करने के लिए 6 तहखानों का निर्माण करके इसमें रख दिया था। 2011 में पुलिस अधिकारी खतरनाक हथियारों के साथ मेरे इस मंदिर परिसर के बाहर तैनात हो गए और फिर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार मेरे मंदिर परिसर में मौजूद तहखानों को खोलने की कार्रवाई शुरू की गई। हर गुप्त तहखाने के पीछे सोने की मूर्तियां, आभूषण, कई देशों के सोने और चांदी के सिक्के मिलते गए और वो आगे बढ़ते गए। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा और फिर तीसरे से चौथा और चौथे से 5वां दरवाज़ा तक खोल दिया गया और मैं चुपचाप इस प्रक्रिया को देखता गया। लेकिन जब वो पहुँचे आखिरी दरवाजे के समीप जिसका नाम दिया गया चैम्बर बी, लेकिन शुरुआत में उसे मौजूदा टीम खोलने में असमर्थ रही। उसके बाद टीम ने जब उस दरवाजे की गहन जांच की तो पाया कि वहां पर कुल 3 दरवाजे थे। पहला लोहे का दरवाज़ा और उसके अंदर एक लकड़ी का दरवाज़ा और उसके तुरंत बाद और मजबूत लोहे का दरवाज़ा था। अंत वाले लोहे के दरवाजे की मजबूती मेरे पूरे मंदिर परिसर में सबसे मजबूत थी, जिसका कोई ताला भी नहीं था। और इस दरवाजे को खोलने का रहस्य बड़े ही गुप्त जगह मेरे ही मंदिर परिसर में छिपा हुआ है। इस दरवाजे के ऊपर 2 विशाल नाग बने हुए हैं। उन नागों को देखकर अधिकारियों के तोते उड़ गए और अधिकारियों ने इसका कारण ये बताया कि हम दरवाजे को तोड़ना नहीं चाहते, इसलिए काम रोक दिया गया है। 17 जुलाई 2011 को पहले 3 तहखानों को खोलने के बाद टीपी सुंदरराजन, जिन्होंने इन दरवाज़ों को खोलने की याचिका दायर की थी, पहले बीमार पड़े और फिर उनकी मौत हो गई। अगले ही महीने से मंदिर के भक्त और मंदिर कमेटी से ये कहा जाने लगा, अगर इस नाग बने हुए दरवाजे को तोड़ा गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ये मान्यता है कि इस नाग से बने हुए लोहे के दरवाज़ों को नागबंधन नामक मंत्र से बंद किया गया है, इसलिए इसको कोई सबसे बड़े विष्णु भगवान के भक्त हों वो मंत्र उच्चारण के माध्यम से ही इसे खोल सकते हैं। कहा जाता है कि इस मंत्र का नाम अष्टनागबंधन है। केरल हाई कोर्ट के 2 पूर्वजों जजों को मिलाकर एक कमेटी बनाई गई और पूरे 3 वर्षों तक मेरे मंदिर परिसर निकले खजाने की गिनती की गई। पूरे शेष भारत को पार करके केरल पहुंचोगे तभी मेरे दर्शन कर पाओगे। दिल्ली से मेरी दूरी लगभग 3000 किलोमीटर है। मैं श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित हूँ। वैसे तो मौजूदा इस भव्य मंदिर को 18वीं सदी में महाराजा मार्तंड वर्मा ने रेनोवेट करवाया था, परंतु मेरे इस मंदिर परिसर की नींव बहुत पुरानी है। एक बार संत विल्वमंगलम अपने दिनचर्या के अनुसार शालिग्राम पत्थर की पूजा कर रहे थे। वो हर दिन शालिग्राम पत्थर की पूजा किया करते थे और श्री नारायण विष्णु भगवान के दर्शन के लिए आंख बंद करके हमेशा भक्ति में लीन रहते थे। परंतु हर दिन तपस्या करते समय एक छोटा सा बच्चा आकर उन्हें परेशान करता था। एक दिन स्वामी जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उस बच्चे को पकड़ लिया। फिर उस बच्चे ने बताया कि जिनकी दर्शन करने की अभिलाषा से आप वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, मैं वही हूँ और मेरा विराट रूप देखने के लिए इच्छुक हो तो अनंत कुंड नामक जंगल के बीचों बीच आ जाओ। ये कहते हैं कि वो कहने के बाद वो बच्चा गायब हो गया। अब वो महात्मा जंगलों में इधर उधर खोज करने लगे, लेकिन उनको एक छोटी बस्ती मिली। वहाँ पर एक माँ अपने बच्चे को
चुप कराने के लिए अनंत काड़ू नामक जंगल में छोड़ आने की बात कह रही थी। फिर वो महात्मा उस महिला से अनंत काड़ू नामक जंगल का रास्ता पूछने लगे। फिर बहुत मेहनत करने के बाद वो आके एक पेड़ के नीचे पहुँचे, जो उनके वहाँ पहुँचते ही बीच में से कट कर गिर पड़ा और फिर वहाँ पर श्री हरि नारायण विष्णु के साक्षात दर्शन हो गए। ये रूप इतना विशाल था कि लगभग 1000 किलोमीटर तक सिर्फ और सिर्फ हरि विष्णु की छवि दिखाई पड़ी। फिर महात्मा ने भगवान से प्रार्थना की छोटे रूप में प्रकट होने के लिए, ताकि उनका स्मरण और पूजा की जा सके, और फिर भगवान उनकी सुन लेते हैं। और जब ये बात उस समय के राजा को पता चली तो उन्होंने वहाँ पर एक मंदिर बनाने का आदेश दिया। और ऐसा माना जाता है कि आज भी शेषनाग पर विराजे प्रभु हरि नारायण मेरे परिसर के गर्भगृह विराजमान है। उस मूर्ति के अंदर महुआ वाले पेड़ को भर कर रखा है। आगे चलकर महाराजा मार्कंड वर्मा ने मेरे मंदिर के इस विशाल परिसर को रेनोवेट कराते हैं और मेरे मंदिर के बहुत पास में अरबियन सी की सीमाएं लगती हैं। इस समुद्र तट पर साल में 2 बार स्वामी पद्मनाभ जी को स्नान कराया जाता है। मेरे इस विशाल परिसर की नक्काशेदार कारीगरी देखकर आप मोहित हो जाएंगे। मेरे इस विशाल समृद्ध मंदिर से जुड़े कुछ विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिनका नाम पेनकुनी अट्टो फेस्टिवल है। ये मार्च और अप्रैल के बीच मनाया जाता है। वहीं अल्पो पाशी अरट्टो त्यौहार अक्टूबर से नवंबर के बीच मनाया जाता है। मैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर द्रविड़म केरल की मिश्रित शैली में निर्मित इतना सुंदर समुद्र तट और दूसरी ओर पश्चिम घाट में पहाड़ियों के मध्य स्थित हूँ। मेरे इस भव्य मंदिर परिसर में जो विशाल आकार दिया है उसकी ऊंचाई 7 मंजिल है। मेरे गोपुरम को बहुत ही सुंदर कलाकृतियों से सजाया गया है, जो मेरी सुंदरता को और आगे की ओर बढ़ाता है। मेरे विशाल परिसर के बीचों बीच गर्भगृह में भगवान विष्णु की एक बड़ी मूर्ति विराजमान है। इस मूर्ति में भगवान विष्णु अपनी सवारी शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान है, जिसे देखने के लिए रोजाना हजारों भक्त दूर दूर से आते हैं। मेरे पूरे मंदिर के गलियारे में अनेक खंभे भी बने हुए हैं, जिनके ऊपर अद्भुत नक्काशी की गई है, जो मेरी भव्यता में 4 चांद लगा देते हैं। मेरे परिसर के पास एक पद्म तीर्थ कुलम नामक सरोवर है। मंदिर में पुरुष केवल धोती और महिलाएं साड़ी पहनकर ही प्रवेश कर सकती हैं। कई शताब्दी पुराने मेरे मंदिर परिसर में सिर्फ सनातनी ही प्रवेश कर सकते हैं। मेरी चर्चा आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन हमेशा आपने गुप्त तहखानों में मौजूद धन और सोने चांदी को ही चर्चाओं में लिया होगा। लेकिन मैं स्वयं श्री हरि विष्णु सृष्टि के पालनकर्ता को अपने गर्भगृह में विराजमान करके बैठा हूँ, और मैं आप सभी को मेरे प्रभु के दर्शन के लिए आमंत्रित करता हूँ। मैं पद्मनाभ मंदिर बोल रहा हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।